Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Vapi. So we had already started a new chapter in the class 12, that is a reproductive health. Okay, and we had already completed one chapter. If you had not watched the first lecture video, so please watch it so that you can make a connection with respect to this lecture. Okay, तो बाकी की बातें तो होते रहेगी. Coming to the very लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन कंट्रोल, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है एक टॉपिक. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें सबसे पहली बात जो आ रही है वो है एजुकेशन. क्यों? लेट्स सी. People, particularly those in the reproductive age group, okay, should be educated about the advantages of a small family. अभी देखो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अननेसेसरली बढ़ रहा है, ये तो साफ साफ यहाँ से पता चलता है. ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं उनको इस ये जो पॉपुलेशन है इसके बारे में अवेयर करना है. कैसे करोगे अवेयर? ओके, सो एजुकेशन हेल्प्स. ओके, एजुकेशन जो होता है वो यहाँ पे मदद करता है. कैसे? हम ऐसे रिप्रोडक्टिव एज में होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये सारी बातें बता सकते हैं कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनके उससे होने वाले आपके लिए बेनिफिट क्या है, आपका खर्चा कैसे बचेगा. ओके, आप उनके साथ कैसे एंजॉय रह सकते हो, आप लोग उनके साथ कहीं पे भी ट्रैवल करना इजी हो जाता है. एक बड़ी फैमिली होती है तो बड़ा स्पेस चाहिए होता है, काफी सारी चीजें होती है कि नहीं जो मैटर करती है. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ से समझ में आती है. ओके, इसके अलावा एजुकेशन के अलावा मास मीडिया and educational institutions can play an important role in this campaign. Okay, कुछ पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं. सो पोस्टर शोइंग अ हैप्पी कपल विद टू चिल्ड्रन विद अ स्लोगन कॉल्ड एज हम दो हमारे दो. ओके, शुड बी डिस्प्लेस. लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्या बोला है, मेनी कपल्स इवन एडॉप्टेड वन चाइल्ड नाउ. ओके, और भी दुनिया में कुछ ऐसे हैं जो हम दो हमारे दो के सिवा और कोई नहीं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सिनेरियो मींस. दे कैन गोइंग टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन. दैट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट टेक्निक. ओके, समझ में आ रही है बात? हम दो हमारे तो इट्स गुड. ओके, फिर क्या लिखा है, मैनी कपल्स आर देयर जिन्होंने क्या किया है, एक ही चाइल्ड रखने के बारे में भी सोचा है. और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने चाइल्ड एडॉप्टेशन के बारे में भी सोचा है. ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड कंडीशन यहाँ पे जो आ रही है वो है मैरिजेबल एज को लेकर. Raising of the age group, okay, raising of the age of a marriage is more effective means to control the population. Now the manageable age of the female जो है वो 18 years है. लेकिन आज के current situation like 2020 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, I think the government has also put a step forward for increasing the, you can say, age. That is I think 24 या 22 years करने का planning किया है. Okay, that for the male is 21 years. Okay, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो. तो ये जो वैल्यूज है अभी मेल्स के लिए तो 25 इयर्स कर दिए गए, लेकिन फिर भी आपको बुक्स में जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करना है. सो 18 इयर्स एंड फॉर द फीमेल्स एंड 21 इयर्स फॉर द मेल हैज बीन कंसीडर्ड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंसेंटिव्स. अभी इंसेंटिव्स का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, द कपल्स विद द स्मॉल फैमिलीज शुड बी गिवन इंसेंटिव्स. मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनको होना चाहिए ना, क्योंकि देखो वो लोग तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, कि वो लोग पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो छोटी फैमिली है, कम लोग हैं फैमिली में, तो ये अच्छी बात है ना. तो ऐसे फैमिलीज को थोड़ा बहुत गवर्नमेंट मदद भी करती है. ओके, लाइक चिल्ड्रंस को रेज करने में, उनके एजुकेशन के पर्पस में, इस तरीके से. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ओके, देयर आर मेनी बर्थ कंट्रोल मेजर्स व्हिच कैन check the birth rates. Okay, like note, census give information about the number of individuals which are present in a given region at a given time. census हमको क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि कितने लोग कितने जगह में और कितने मतलब उस पर्टिकुलर समय में रह रहे हैं. ओके, या फिर उस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए. ठीक है, नाउ सी, द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ डबलिंग टाइम. मतलब क्या? एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें पॉपुलेशन की साइज जो है वो ओरिजिनल से डबल हो जाती है, तो उसको डबलिंग टाइम पीरियड कहते हैं. नाउ लेट्स try to understand what is birth control. Birth control method एक act है by preventing any one or more of the three major steps in the reproductive process. जैसे कि देखो, प्रिवेंटिंग द स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, मतलब स्पर्म को ओवम तक जाने से बचाना है. ठीक है. दूसरा,
प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन नहीं होने देना, यानी ये विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल की बात है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो इन द यूटेरस। अभी चलो ठीक है, बाकी की सारी जो प्रोसीजर है, पॉपुलेशन वगैरह ये सारी बात हो चुकी है, जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह हुआ है, लेकिन अभी उसको इम्प्लांटेशन होने से कैसे रोक सके, सो दैट आगे की प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी, अचीव नहीं की जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये 3 स्टेप को लेके यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला टेम्पररी मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल आ गया है, विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड to postpone or to space the birth. Okay, now let's try to understand. पहला जो आ रहा है सबसे पहला वो है natural method. This method avoid the mating sperm and the ovum. कैसे? इसके अंदर बहुत सारे different levels है, steps है, उसको समझते हैं। ओके, एक है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मतलब क्या है यहाँ पे, इसको रिदम मेथड भी कहा जाता है या फिर टेम्पररी अवॉइडेंस ऑफ द सेक्स पीरियड। मतलब क्या, it is one such method in which the couples avoid or abstain from the coitus, मतलब copulation नहीं होना या फिर intercourse जो है वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है, क्योंकि फ्रॉम द डे 10th से लेके 17th तक, ओके, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन होते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, डे 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, आप लोगों को क्लियर कट पता है क्योंकि आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ओके, सो 10th डे से लेके 17th डे तक ये जो टाइम पीरियड होता है, अगर यहाँ पे कॉपुलेशन या फिर इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि अगर कर ली अनप्रोटेक्टेड रही, then there is a chances of fertilization. Okay, that will be very high. Therefore, it is called as a fertile period. Okay, next, this method is based on the following fact. Ovulation occurs on about the 14th day of the menstruation, जो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। ओवम जो है वो अलाइव रहता है फॉर अबाउट 1 to 2 days, एंड वेयर स्पर्म की बात करें तो ये मैक्सिमम 3 दिन तक सरवाइव कर जाते हैं। दैट मींस, समझ में आ रही है बात? इतना टाइम पीरियड क्यों लिया 10 से 17th डे का? ओके, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट, the effectiveness of the method is limited because only a few women have regular human occurs about 14 days before the onset of the next menstruation. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ही हैं जो जिनको, कुछ वुमेन्स ही ऐसे हैं जिनको रेगुलर यू कैन से फ्लो रहता है, एंड देन ऑन द 14th डे मतलब प्रॉपर साइकिल चल रही है कि 14th पे ही ओव्यूलेशन होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सिनारियोस है जिनका इरेगुलर भी सिनारियो चल रहा है, ठीक है। सो ये ठीक है, मतलब ये भी एक जरिया है जिसके थ्रू बचाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, क्वाइटस इंटरप्ट्स को लेके बात करते हैं। विड्रॉवल मेथड, दिस इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेल। ओके, मेल पार्टनर के हाथ में ही ओके ये सारी बातें प्रेजेंट है। नाउ सी, मेल विथड्रॉज हिज पेनिस from the vaginal region just before the ejaculation. Okay, male को पता होता है कि now he is going to inseminate, so better he has to take out the penis region from the vaginal region, then only it is possible, so that whatever the insemination will be taking place, that will be taken outside of the vaginal region. Okay, इससे क्या हो जाएगा, इससे चांसेस ये है कि जो स्पर्म जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। This method is only moderately effective, okay, because the time of ejaculation is very pleasant. Okay, ये बहुत ऐसी स्पेशल कंडीशन है, मतलब यू कैन से अगर बाय मिस्टेकली the you can say the penis is not taken out on time, then there is a chances that some sperms may directly enters into the vagina. Okay, understood? This is the possibility may occur in this area. Coming to the very next topic over here, जिसको कहते हैं lactational amenorrhea. Okay, lactational amenorrhea method, LAM भी कहते हैं इसको। Okay, LAM, there is no menstrual cycle and therefore ovulation will does not going to occur instance lactation period. Okay, during instance lactation following pasteurization means the newborn baby is there, okay, which will be demanding for the mother's milk for the 6 month time period. Okay, तो ये 6 महीने के टाइम पीरियड में जो भी है वो ओव्यूलेशन तो होने वाला नहीं है, so this is a good period you can say. Okay, that is a period after the childbirth you can say. Coming to the next part, that is a barrier method को लेके बात करते हैं। In this method, ovum and the sperm do not meet due to the barriers. In fact, they prevent fertilization. These methods are available for the male as well as for the females, which are as follows. सबसे पहले condoms को लेके बात करते हैं, ठीक है। Condoms are made up of thin rubber latex sheet used to cover the penis in the males or the vagina and the cervix in case of the female. Okay, just before the coitus, intercourse के पहले, okay, so that the ejaculate sperm is not released in the female reproductive time. This is what called as a prevention of fertilization. ठीक है। Next,
There is a brand in the you can say, see, Nirod brand is a popular brand for the condoms for the males, and Nirod is also protect the wear the user from the STD. STD यानी क्या, sexually transmitted disease से बचाता है, and AIDS होने से भी बचाता है, ठीक है. Both the males and the female condoms are also disposable. Female condoms are also known as the femidoms. Okay, क्या बोला जाता है उनको? Femidoms के नाम से पहचाना जाता है. Let's move ahead with respect to the next category, that is the diaphragm, cervical caps, and the valves. Okay, these are also made up of rubber inserted into the female reproductive tract to cover the cervix before the coitus. Okay, next, they must be left in the place at least for 6 hours after intercourse. मतलब intercourse sexual activity has been completed, लेकिन उसके बाद भी ये 6 घंटे तक उसको उसी की जगह पे रखना है. Otherwise there is a chances of, you can say, fertilization may take place, so that the prevent fertilization by blocking the entry of the sperms through the cervix region. These barriers are also reusable. Okay, that is a good thing over here. ये क्या है? ये barriers reuse किए जा सकते हैं. Okay, spermicidal jellies, creams, foams are generally used along with these barriers to increase their efficiency. Okay, fine. चलो next बात करते हैं diaphragm को लेके. This is a soft rubber cap that covers the entrance of the uterus. Okay, entrance of the uterus. Next, it prevents a sperm from reaching an egg and holds the spermicide. There are no dangerous side effects. ये भी बात ध्यान में रखो. It is reliable if it is used properly. Next, it provides some protection against sexually transmitted diseases and cervical cancer. Okay, ये सारी जगह से plus point है. मतलब अच्छी बात है. Coming to the next part. सर्वाइकल कैप को लेके बात करते हैं. इट्स अ मिनिएचर डायफ्राम दैट कवर्स द सर्विक्स क्लोजली. ओके, it prevents a sperm from reaching an egg and holds the spermicide. There is no dangerous side effects are seen. It is effective and can remain in place for longer than the diaphragm. Okay, चलो next बात करते हैं वाल्व कैप को लेके. It is a hemispheric dome like rubber, or you can say plastic cap, which is with a thick rim which is meant for fitting over the vaginal vault over the cervix. Okay, in short, cervical region को ही बंद करने के लिए मदद कर रहा है. Okay, ये तो हो गए बैरियर मेथड्स को लेके. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, केमिकल मेथड को लेके भी समझते हैं, जिसको स्पर्मिसाइड्स कहा जाता है. Foam tablets, creams, jellies, and pastes are inserted into the vaginal region before intercourse to prevent the sperms from entering the uterus. Okay, this contains spermicides which kills the spermatozoa. तो ऐसे क्या केमिकल्स उसके अंदर आपको देखने मिलेंगे? तो जैसे कि लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, citric acid, boric acid, zinc sulfate, and potassium permanganate. These are the things which can be present over there, जो कि spermicide जैसे act करते हैं. ओके, नेक्स्ट, डेल्फिन के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम. दे कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम used by anyone who is not allergic to these spermicides. These are relatively unreliable. Sponge, टूडे जिसको कहा जाता है, स्पॉन्ज को एक नाम है टूडे करके, इज अ फोम suppository, or you can say tablets containing nonazanol. Okay, nonazanol as a spermicide. और नेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वो टॉपिक है जिसको आपको समझना है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ओके, these devices are effective and popular methods. IUDs are inserted by the doctors and expert nurses in the uterus through the vagina. Okay, these devices are presently available as non-medicated IUDs. अगर पूछा जाएगा what are the examples of the non-medicated IUDs, तुम्हारा आंसर हो जाएगा Lipase Loop. अगर पूछा जाएगा what is a copper releasing IUDs, तुम्हारा आंसर हो जाएगा Copper T, Copper 7, Multilode 375. अगर हार्मोन रिलीजिंग की बात करें, then Pagestart, LNG20. Okay, next, IUD increase phagocytosis of the sperms within the uterus, and the copper ions release suppresses the uterus, unsuitable for the implantation. मतलब जो भी copper ion release होते हैं वो sperms को suppress कर देते हैं, uterus को you can say suitable कर देते हैं ताकि implantation नहीं हो पाए, and the cervix hostile to the sperm. IUDs are
Ideal contraceptive method which is used by the females, ये आपको ध्यान रखनी है line. Okay, IUDs are the ideal contraceptives method which are used by the females. And in India it is one of the most widely accepted method. Okay, ये भी आपको ध्यान रखना है. India में the one which is most widely accepted region is that this contraceptives. Okay, IUDs. Next, some drawbacks of the IUDs are also seen over here. Okay, see also called as IUDs or intrauterine devices are. तो देखते हैं drawback क्या क्या हो सकते हैं. Their presence may act as a minor irritant, and this makes the egg to move down the oviduct and the uterus before fertilization or implantation. Okay. Next, their spontaneous expulsion even without the woman's knowledge. Okay. They can cause excess menstrual bleeding and pain. Risk of the perforation of the uterus is also going to increase over here. Tubular pregnancy in plantation. Okay, tubular pregnancy in plantation of embryo in the oviduct, that is a fallopian tubes, will be seen. And दूसरी बात क्या है, तो यहाँ पे risk of infections can also be seen. Note, this devices is not recommended for those who eventually intend to conceive. Okay, बढ़ते हैं आगे की तरफ. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला एक टॉपिक है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है. एनसीईआरटी का टॉपिक है, ध्यान देने वाली बात है. ओके, used in the form of, you can say, tablets, therefore they called as a pills. Pills have to be taken daily for, you can say, 21 days, starting within the first 5 days of the menstrual cycle. Okay, menstrual cycle के पहले 5 दिन से ही start करके 21 दिन तक सिनेरियो करना है. उसके बाद एक हफ्ते की गैप लेनी है, that is a 7 days gap, during which the menstruation occurs. Okay, and again it has to be repeated. What they will do, they will inhibit the ovulation and implantation. Pills are very effective with the lesser side effects. Next, hormone pills act as four ways. Okay, act in the four ways. They inhibit ovulation, inhibition of the motility, okay, and secretory activity of the oviduct. Next, changes in the cervical mucus, impairing its ability to allow the passage and transport of the sperms. Alternation in the uterine endometrium to make it unsuitable for the implantation. In short, चीजें इस तरीके से act कर रही है कि वो implantation होने नहीं दे रही है, या तो फिर sperm को travel करने नहीं दे रही है. ओके, ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी. Types of oral contraceptives. They contain either progestin, जिसको प्रोजेस्ट्रोजेन भी कहा जाता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन भी कहा जाता है. अलोन और कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है. लाइक अलोन होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन, अगर साथ में होगा तो एस्ट्रोजन. ओके, thus an oral contraceptive pills are of two types, mini pills and combined pills. तो अब ये नई कैटेगरी है जो आपके लिए दी गई है यहाँ पे. तो जैसे कि देखो, मिनी पिल्स के बारे में बात करते हैं. They contains progesterone only with no estrogen. Okay, this is called Saheli. Contains a non-steroidal preparation called as a centochroma. Okay, which is taken once in a week after an initial intake of twice a week dose for 3 months. क्या बोल रहा है, हफ्ते में एक ही बार, वो भी after the intake, you can say, of the twice a week dose for the 3 months. It has high contraceptive value with the little side effects. Saheli contraceptive pill has been developed at CDRI, that is the Central Drug Research Institute, Lucknow. Very very important, this is a question for you. Next, combined pill को लेके बात करते हैं. They are most commonly used oral contraceptive pills. They contain synthetic progesterone and estrogen to check the ovulation. जैसे कि pill Mala D and Mala N are the examples given to you, which are taken daily without any kind of break. Okay. इसके अलावा there is also called as a implants, subcutaneous implants. Okay, NOR implants के नाम से भी इसको पहचाना जाता है. ये एक एक्स्ट्रा बात है यहाँ पे देखो. A new contraception is a subcutaneous that is built under the skin, या फिर implant किया जाता है under the skin. Implantation of a synthetic progesterone. In it act similar to the oral contraceptives. Okay, by blocking the ovulation and thickening of the cervical mucus to prevent the sperm transport. मतलब
ये वही सारी बातें परफॉर्म कर रहे हैं जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव परफॉर्म करके देता है. ओके, द न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव वंस इम्प्लांटेड इज इफेक्टिव फॉर द 5 years. मतलब एक अच्छी बात है कि 5 साल तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती. ओके, 6 मैच स्टिक लाइक कैप्सूल्स होते हैं. मैच स्टिक यानी ऐसे लंबे लंबे दिखने वाले. ओके, ऐसे 6, 3, 4, 5, ओके 6 ऐसे 6 मैच स्टिक जैसे दिखने वाले सिनेरियोस रहेंगे containing the steroids and inserted under the skin which, देखो कहाँ पे अभी स्किन के अंडर में है लेकिन कौन से एरिया में, of the inner arm above the elbow. Okay, the capsule slowly release the synthetic progesterone for about 5 years. तो ये आराम से काम करते रहेगा. Okay, it is very safe, convenient and effective and long lasting for the 5 years. So woman has irregular periods or periods may be absent in this scenario. Okay, हार्मोन इंजेक्शंस को लेके बात करते हैं जैसे कि डेपो प्रोवेरा. ओके, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, याद रखना ये डेपो प्रोवेरा करके हार्मोन इंजेक्शंस है. दीज आर प्रोजेस्टेरोन इटसेल्फ, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन which are given once every 3 months. Okay, that release hormones slowly and prevent ovulation. Okay, ovulation रोक देगा. They are convenient and highly effective with the no serious side effects. There is occasional heavy menstrual bleeding will be taking place. Okay, next, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स. ये क्या सिनेरियो है, मतलब क्या, देखो अभी इम्प्लांटेशन कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय सो कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, जैसे कि देखो द फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली अ मिशनर. ओके, मिशनोमर, ये आपको ध्यान में रखना है. बिकॉज दिस पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ taken within 72 hours of the coitus या फिर copulation, not just the morning after, you can say unprotected sexual intercourse. Okay, the most common form of emergency contraceptive is a kit consisting of a high doses of the birth control pills. Okay, emergency pills का मतलब high dose रहेगा उसके अंदर. Okay, they can be either suppress the ovulation or prevent it. These kit are for emergency used only. For instance, if a condom breaks or in case of the rape, this pill can be taken. Okay, I pill is one of the example. Pill 72 or unwanted 72 are the commonly used emergency pills. Okay, they are more effective in the first 24 hours. Their side effects are menstrual irregulation, breakdown through the bleeding from the uterus, vomiting will take place. Okay, therefore, they should not be used as a substitute for the ongoing contraceptive methods. नेक्स्ट जो सिनेरियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ टर्मिनेशन और परमानेंट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल, दैट इज अ स्टेरिलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड. ओके, दिस मेथड प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. सर्जिकल मेथड ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन. Sterilization procedure in the males is called as a vasectomy, whereas female it is called as a tubectomy. वेसेक्टोमी में क्या होता है कि वास डिफरेंस जो होता है उसका छोटा सा पार्ट कट करके उसको नॉट बांध दिया जाता है. ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ वेसेक्टोमी. एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स का लिटिल बिट पार्ट जो है उसको कट करके टाइट कर दिया जाता है. ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ ट्यूबेक्टोमी. ओके, लेकिन बोथ वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं. एमटीपी जिसको कहा जाता है, इसका मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और यू कैन से अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम्स वायबल. मतलब अबॉर्शन करवा लेना. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन द ईयर ऑफ 1971. ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है. पीरियड की बात करते हैं. MTP is comparatively safe for 12 weeks of pregnancy. मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, उस समय में अगर MTP परफॉर्म किया गया तो ये मदर के लिए अच्छी बात होती है. लेकिन अगर सी रिस्की है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद परफॉर्म किया गया या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर तक अगर परफॉर्म किया जाता है अबॉर्शन प्रोसेस, तो मदर एंड फीटस दोनों के लिए भी रिस्की हो जाएगा. ठीक है, फीटस को तो वैसे भी रखना नहीं है. ओके, so period of pregnancy as a fetus become intimacy associated with the maternal issues now. Incidence, about 45 to 50 millions of MTP are done in the year. Okay, in a particular year over the world, which is 1/5 of the total number of the pregnancy in a year.
ओके तो 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपी एक साल में परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि 1/5 है टोटल नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी इन ए ईयर. Why MTPs? Okay, the answer is to get rid of unwanted pregnancy due to casual unprotected intercourse. Do not use the contraceptive during coitus. MTP are also necessary where the pregnancy can be harmful or even fatal to the mother or to the fetus or to the both. Okay, drawback की बात करते हैं. It is misused to abort even the normal female fetus. मतलब फीमेल फिटस है, नॉर्मल है, फिर भी उसको रखना नहीं चाहते लोग, लोगों को पसंद नहीं है फीमेल चाइल्ड, राइट? तो उसके वजह से करवा देते हैं अबॉर्शंस. Majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, okay, which may be fatal. It has raised many emotional, ethical, religious and the social issues also. Okay, यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड हो जाता है. मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के साथ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को लेके. टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से. टेक केयर, बाय बाय.